बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक हो गया। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है कि अगर आपके पास z कॉन्जुगेट है फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे, इट मीन z बार है फिर उसका बार लेंगे तो z के इक्वल आएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ठीक हो गया। तो आज के सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें, विद प्रूफ स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास ये देखें, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट, ठीक हो गया, और फिर उसकी मैग्नीट्यूड। अब देखें, अगर ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है या आपसे बार कहें, z बार के ऊपर बार है, इट मीन वो z के इक्वल होगा। अब इसको प्रूव करना है। लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई के इक्वल है। इट का जब आप बार लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस एटा वाई आएगा। फिर बार का अलग और बार लेंगे तो दोनों तरफ बार आएगा, ये एज इट आएगा। इसके साथ जो अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वही चेंज हो जाती है, तो एक्स प्लस एटा वाई आ जाएगा। फिर एक्स प्लस एटा वाई आपको पता है, आपने लेट किया हुआ जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर फिर जेड के इक्वल आ जाएगा। इट मीन जेड बार का बार जेड के इक्वल होता है। ये पहली प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है उसको देखें। z1 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव z2 का बार हो तो वो इक्वल होता है z1 का बार अलग, पॉजिटिव नेगेटिव z2 का बार अलग। मीन कि इसका अलग अलग बार हम ये अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं। अब देखें, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एटा y1 के इक्वल है। अब हमने खुद से लेट कर लिया है इसको, ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है ना, तो इसी वजह से हमने खुद से, आप चाहें तो a प्लस एटा b भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब देखें, लेट z इज इक्वल टू x1 प्लस एटा y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस एटा y2। आपने इसको लेट कर लेना है। अब इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, देखें ऐड किया जा रहा है, तो मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिखकर ऐड कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो थी वो यहाँ पर पुट कर दी, z2 की जो वैल्यू थी वो भी यहाँ पर पुट कर दी। अब इन दोनों का मैंने क्या किया, यहाँ पर भी बार लगा दिया और यहाँ पर भी बार लगा दिया। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर भी कॉन्जुगेट लगा दिया, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट लगा दिया। अब कॉन्जुगेट लगाने के बाद अब देखें ज़रा, ये हमने क्या किया, यहाँ इसमें ये जो आपके पास x1 नज़र आ रहा है, x2 नज़र आ रहा है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। x1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, x2 को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर प्लस था, प्लस को वैसे लिख दिया, अयोटा कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, y1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो कॉमन आ चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव अयोटा कॉमन है y2, तो यहाँ ये y2 लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट है। अब देखें, ये रियल पार्ट जो होता है वो एज इट आता है। कॉन्जुगेट हटाते हैं तो कॉन्जुगेट को रिमूव करते हैं कि अयोटा के साथ जो साइन होता है वही चेंज होता है, ठीक हो गया। तो इट में अयोटा के साथ अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको दोबारा से इस फॉर्म में लाना है। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस अयोटा। अब इसको क्या करना है, x1 माइनस अयोटा y1 को एक साथ लिख देना है। पॉजिटिव नेगेटिव को वैसे लिख दिया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन ले लिया, x2 को वैसे लिख दिया। फिर ये जो आपके पास माइनस है, ठीक हो गया, माइनस अयोटा y2 को एज इट लिख दिया इस तरह से। या आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो पहले अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है z1 के आप कॉन्जुगेट को, और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है z2 के कॉन्जुगेट को, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो जाती है। देखें, ये जो प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 थी, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर एडिशन हो तो एडिशन के लिए क्या होगा, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अगर माइनस हो तो फिर z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। यानी कि दो प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग प्रूव करने से बेहतर हमने एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव लिखकर प्रूव कर दिया। अब देखें, यहाँ पर जो समझने वाली बात ये थी कि अगर x1 माइनस एटा y1 है तो z1 के कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। कैसे, अब z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस एटा y1 आएगा। z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस एटा y2 आएगा। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 है कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट हो तो वो z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट होता है, ठीक हो। ये मल्टीप्लिकेशन है इसमें, और ये एक प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ 3 के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ ऐड हैं। एक ये प्रॉपर्टीज़ है, और अगर z2 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, z1 डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट अलग डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट अलग। ये इस बात के ऊपर क्यों जोर दिया गया कि z2 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि आप देखें अगर z2 0 हो जाता है तो समथिंग ओवर 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा फिर। तो इसी वजह से z2 जो है वो 0 ना हो तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगी और प्रूफ करेंगे ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे, फिर हम ये प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर देखें ज़रा बात को समझें। लेट हमें दो कम्प्लेक्स नंबर चाहिए, एक z1 और z2। तो हमने खुद से लेट कर लिया, z1 इक्वल है x1 प्लस एटा y1 के, और z2 इक्वल है x2 प्लस एटा y2 के।
इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया Z1 को Z2 के साथ, x1 प्लस योटा y1 को मल्टीप्लाई कर दिया x2 प्लस योटा y2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। ऊपर से बार भी लगा दे, मीन के कॉन्जुगेट क्या है आपकी अपनी मर्जी है। अब इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई किया है जिस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें x1 x2 y1 y2, इट मीन योटा से क्या, क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो ये रियल नंबर आ जाएगा। तो x1 x2 को एक साथ लिख दिया, माइनस y1 y2 को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें योटा कॉमन है, योटा कॉमन है तो अंदर क्या रह जाएगा, x1 y2 और y1 x2, वो ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब फिर इसका बार को वैसे लिखा रहने दिया कॉन्जुगेट को। अब जैसे ही मैंने कॉन्जुगेट हटाया तो अयोटा के साथ जो पॉजिटिव साइन था वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक हो गया। अब फिर नेगेटिव अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। मैंने अयोटा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, x1 x2, अब मैंने ये दोबारा इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया, कि अलग अलग कम्प्लेक्स नंबर हूँ। तो अब देखें x1 x2 माइनस y1 y2। अब यहाँ पर अयोटा को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ, ये मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। अब x1 x2 को वैसे लिख दिया, माइनस अयोटा x1 y2 को सॉरी ये बार लिखा हुआ है, माइनस अयोटा x2 y1 को लिखा हुआ है। अब फिर यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला तो क्या बच गया, अयोटा x1 y2 और y1 y2, ठीक हो गया। मीन सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। देखें यहाँ पर x2 को कॉमन निकाले, अंदर क्या रह जाएगा, x1 माइनस अयोटा y1। यहाँ से आपने माइनस को कॉमन माइनस तो वैसे लिखा हुआ है, y2 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या रह जाएगा, अयोटा x1 y1, ठीक हो गया। अब x1 माइनस अयोटा y1 को वैसे लिख दिया, माइनस y2 को वैसे लिख दिया, अयोटा x1 को वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, देखें y1 के साथ हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो मैंने लिख दिया माइनस अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि माइनस वैसे आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, तो माइनस व माइनस पॉजिटिव 1 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि बाद में हमने प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है ना, तो इसीलिए इसे लिखा हुआ है। x2 इंटू x1 माइनस अयोटा y1 आ जाएगा, माइनस y2, यहाँ से अयोटा देखिए कॉमन है तो अयोटा कॉमन निकालिए, x1 माइनस अयोटा y1। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गया, इट मीन ये चीज़ अगर सेम है और ये चीज़ अगर सेम है, एक बार लिखें कॉमन निकालें, x1 माइनस अयोटा y1 को कॉमन निकाल लिया, अंदर रह जाएगा x2 माइनस y2 अयोटा। अब ये यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर ज़रा समझें बात को। यहाँ पर ना ये जो है x1 माइनस अयोटा y1 किसके इक्वल होगा, z1 के कॉन्जुगेट के, क्योंकि माइनस है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 का पहला पार्ट प्रूफ हो जाता है कि अगर z1 z2 का होल कॉन्जुगेट है तो z1 का कॉन्जुगेट अलग होगा, z2 का कॉन्जुगेट अलग लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज़ को पहले समझते हैं क्या है। देखें अगर यहाँ पर ये है z2 जो नीचे वाले डिवीजन के नीचे अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करें कि z1 डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट, ठीक हो गया, इक्वल होता है z1 का कॉन्जुगेट अलग डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट अलग, ठीक हो गया। तो इसको प्रॉपर्टीज़ को हम अब प्रूव करने लगे हैं। देखें किस तरह से प्रूव करेंगे, देखें ज़रा बात को समझें। यहाँ पर अब हमारे पास था ना ये z1 डिवाइडेड बाई z2, आपने खुद से लेट कर लेना है, ठीक हो। यहाँ पर इसे इस तरह लिख देना है, x1 प्लस अयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस अयोटा y2, जो ऊपर आपने लेट किया था ना z1 और z2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। अब यहाँ पर इसने अब आपने क्या करना है कि नीचे आपके पास अयोटा ना हो, आप चाहते हैं कि नीचे अयोटा ना हो, अयोटा ऊपर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा कि अगर x2 इसके अपोजिट साइन से, यानी कि नीचे जो वैल्यू है इसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, x2 मैंने से अयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब सिंपल तरीके से ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ पार्ट यहाँ पर सोल्व किया हुआ है मैंने, देखें x1 प्लस अयोटा y1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा x2 माइनस अयोटा y2 के साथ, x2 प्लस अयोटा y2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा x2 माइनस अयोटा y2 के साथ, ठीक हो गया। तो ऊपर वालों को ऊपर वालों के सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला तो फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया मैंने, ठीक हो गया। अब देखें x1 x2 को वैसे लिख दिया, जो आपके पास यहाँ पर जो रियल पार्ट है ना उसे एक साथ लिख देना है। तो ये आपके पास क्या होगा, अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, फिर माइनस और माइनस पॉजिटिव 1 हो जाएंगे, तो इट मीन x1 x2 प्लस y1 y2 आ जाएगा, वो ये लिखा हुआ है। यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x2 y1 माइनस x1 y2 आएगा। अब फिर नीचे क्या आएगा, x2 का स्क्वायर माइनस, अब अयोटा का स्क्वायर है ना, अयोटा का स्क्वायर कम बाहर निकालें, y2 का स्क्वायर बाहर, तो अयोटा का जो स्क्वायर होगा वो -1 के इक्वल होगा, फिर माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, इट मीन y2 का स्क्वायर रह जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था, देखें z1 डिवाइडेड बाई z2, तो हमारे पास उसकी वैल्यू ये आ गई, z1 डिवाइडेड बाई z2 की वैल्यू ये है, लेकिन उसका कॉन्जुगेट चाहिए, फिर हम क्या लेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब जैसे ही हम इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी ना वही चेंज होगी। अब हमें इससे इस होल जो आपके पास ये जो आपके पास बन रहा था ना, इसे हमने एक सिंगल
कॉम्प्लेक्स नंबर में इसीलिए लिखा ताकि हम इसका जो कॉन्जुगेट ले सकें ना, वो ताकि एक ही आयोटा के साथ जो साइन हो वो ही चेंज हो सके। इसी वजह से हमने यहाँ पर इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब जरा बात को समझें, फिर माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब दोबारा से आयोटा के साथ जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करें, x1 x2 माइनस आयोटा x2 y1 को एक साथ लिख दें, फिर y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 को एक साथ लिख दें, डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 के स्क्वायर को आपने वैसे एज इट लिखा रहने देना, उसे कुछ नहीं करना। यहाँ से x2 कॉमन है और यहाँ से आपके पास क्या कॉमन है, y2 कॉमन है, कॉमन निकालने के बाद सिंप्लीफाई करें। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको और इसको एक जैसा बनाना है, सेम बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पर x1 माइनस आयोटा y1 है और यहाँ पर क्या है आयोटा x1 माइनस आयोटा स्क्वायर y1। इट मीन यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये और ये सेम बन जाएंगे। तो देखें x2 इंटू x1 माइनस आयोटा y1, यहाँ से आयोटा को कॉमन निकालिए तो अंदर क्या रह जाएगा x1 माइनस आयोटा 1। अब देखें यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो फिर इट मीन इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो x1 माइनस आयोटा y1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 रह जाएगा। अब नीचे जो चीज़ है उसे मैंने एज इट लिखा हुआ है। उसके बाद देखें अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब देखें x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर था ना, तो इसमें दोबारा पहली फॉर्म में लिख सकता हूँ जिस तरह मैंने इसे लिखा था x2 माइनस आयोटा y2 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, क्योंकि इस दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा, अलजेब्रिक फार्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास यही चीज़ वापस आएगी। ठीक हो गया। अब इट मीन इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस आयोटा y2। ऊपर x1 माइनस आयोटा y1 क्या चीज़ है, z1 का कॉन्जुगेट है और नीचे z2 का कॉन्जुगेट है। इट मीन हमने ये कहा था ना कि अगर z1 डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट हो, होल कॉन्जुगेट हो, तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट हम उसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 है कि z1 का कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस हो तो वो z का मॉडुलस के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 में। ठीक हो गया। तो इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। देखें लेट कर लिया हमारे पास z इक्वल है x प्लस आयोटा y के। अब z इक्वल है अगर x प्लस आयोटा y के, तो z का आपके पास मॉडुलस किसके इक्वल होगा, x के प्लस y स्क्वायर के। पहले लेक्चर में हमने इसकी चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, वो बेसिक कंसेप्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर z का मैं कॉन्जुगेट लूँ, ठीक हो गया, कॉन्जुगेट लूँ या बार लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, x माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। अगर z का कॉन्जुगेट का अगर मैं मॉडुलस ले लूँ तो इसका स्क्वायर आएगा। फिर आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ना, अब यहाँ पर प्लस लगा लें, माइनस y के साथ लगा लें, तो फिर आयोटा के साथ जो स्क्वायर होता है वैल्यू होती है उसका स्क्वायर आता है। तो इट मीन ये चीज़ें, अब माइनस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होता है। इट मीन ये और ये इक्वल हो गए। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने देखा कि z के कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो z मॉडुलस के इक्वल है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 देखें, अगर z 0 के इक्वल हो जाए, इफ़ एंड ओनली इफ z मॉडुलस इक्वल टू 0। क्या मतलब है, अगर ये चीज़ होगी तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी। अगर हम ये चीज़ प्रूव करते हैं तो अगर हम ये चीज़ लेकर चलते हैं तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरे अल्फाज में अगर ये है तो ये होना चाहिए, अगर ये है तो ये होना चाहिए, सिंपल अल्फाज में। ठीक है, दोनों चीज़ें होल्ड करनी चाहिए। देखें पहले हमने लेट कर लिया z इक्वल है x प्लस आयोटा y के। ठीक हो गया। यानी कि ये जो चीज़ गिवन है ना, पहले हमने ये ले लिया, फिर हम इसको लेकर चलेंगे, प्रूव कर देंगे कि उसका जो कॉन्जुगेट है उसका जो मॉडुलस है वो 0 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ज़रा बात को समझें। लेट कर लिया हमने z इक्वल टू x प्लस आयोटा y और ये गिवन है 0 के इक्वल है, तो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ज़रा समझें बात को, ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y 0 के इक्वल कब होगा, जब ये दोनों रियल पार्ट, ये वाला रियल पार्ट और ये वाला एक्स और वाई होता तो रियल है ना दोनों, ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएं तो तभी z 0 होगा। तो मैंने लिख लिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, अब इसका जो आपके पास z का जो आपके पास वो होता है मॉडुलस होता है, वो किसके इक्वल होता है, x के प्लस y स्क्वायर की अंडर रूट के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपने लिखा हुआ है x भी 0 है, y भी 0 है। इट मीन x की जगह 0 पुट करें, y की जगह भी 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा। तो हम लेकर चले कि अगर z 0 है तो हमने प्रूव कर दिया कि z का जो आपके पास मॉडुलस होता है वो भी 0 होता है। ठीक हो गया। यानी कि हम ये लेकर चले कि अगर z 0 हो तो उसका मॉडुलस भी 0 के इक्वल होता है। ये प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली में क्या करेंगे, इस चीज़ को लेंगे, इस चीज़ को सपोज करेंगे कि z का आपके पास मॉडुलस जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम प्रूव कर देंगे कि z भी 0 है। तो हमने कन्वर्सली में लेट कर लिया कि z का आपके पास जो आपके पास मॉडुलस है वो 0 है। हमने लेट कर लिया कन्वर्सली में कि z, इस चीज़ को हम लेट कर लिया, ये प्रूव करेंगे z का आपके पास कॉन्जुगेट मॉडुलस 0 के इक्वल है। अब z मॉडुलस का क्या मतलब है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की अंडर रूट 0 के इक्वल है। अब इस अंडर रूट का क्या मतलब है कि वो 0 कब होगा, इसकी अंडर रूट जब दोनों अंदर की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। यानी कि अंदर में जो भी चीज़ लिखी हुई है ना
वो ज़ीरो होगी तभी तो उसके अंडर रूट ज़ीरो आ रही है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो आपके पास अंडर रूट है वो, या दूसरे अल्फाज में इस तरह आप कह सकते हैं कि z का जो आपके पास वो मॉडुलस वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल कब होगी, जब अंदर वाला मटेरियल ज़ीरो होगा। इट मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज़ीरो होगा। अब जरा बात को समझें, द सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव तो नहीं है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों का अगर कोई सम लें तो इज ज़ीरो होगा। यानी कि द सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि एक्स के प्लस वाई के दो नॉन नेगेटिव नंबर हैं, इनका सम जो है वो ज़ीरो होगा। ये गिवन है, इसका सम ज़ीरो होगा। कब ज़ीरो होगा? इफ़ एंड ओनली इफ, तब ज़ीरो होगा जब एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाए, वाई स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाए। या सिंपल अल्फाज में आप इस तरह समझें, देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज़ीरो के इक्वल है। ये ज़ीरो के इक्वल कब होगा? जब ये दोनों ज़ीरो हो जाएँ, है ना। अगर एक्स स्क्वायर भी वाई स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ज़ीरो तब होगा ना जब दोनों वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर वही बताया गया कि दोनों वैल्यू ज़ीरो है। इट मीन अगर दोनों तरफ इसकी भी अंडर रूट लूँ, इसका भी अंडर रूट लूँ, तो क्या होगा? एक्स भी इक्वल टू ज़ीरो, वाई भी इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर एक्स भी ज़ीरो आ रहा है, वाई भी ज़ीरो आ रहा है, तो जेड किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पर मैं अलग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और स्टेप यहाँ पर ऐड होता है, तो आप ऐड करें कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर x इक्वल टू ज़ीरो हो या और y भी इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपके पास z इक्वल होता है, कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के इक्वल होता है ना। तो आपने x को भी ज़ीरो लिया हुआ है, y को भी ज़ीरो लिया हुआ है, इट मीन z ज़ीरो हो गया आपके पास, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, देखें अगर x ज़ीरो हो, y भी ज़ीरो हो, तो इट मीन z ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 थी। ये MCQ के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, या शॉर्ट के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ईजी है कि इफ़ एंड ओनली एफ वाली कंडीशन है इसमें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।